आज मैं अगहन मास के 10 अमावस कथा सुनाने जा रही हूँ। पुराने समय की बात है। समस्त 12 सिंह आत्माएं सोम रोज पर रहा करती थी। उनमें से एक आत्मा ने गर्भ धारण करने के बाद एक खूबसूरत सी स्त्री को जन्म दिया, जिनका नाम था अछोदा। अछोदा बचपन से ही अपनी माता की देखरेख में पली बड़ी थी। ऐसे में उसे शुरुआत दिनों से ही हमेशा अपने पिता की कमी महसूस होती थी, जिसके कारण एक बार उसे सारी आत्माओं ने मिलकर के धरती पर राजा अमावस्यु की पुत्री के रूप में जन्म लेने को कहा। राजा अमावस्यु एक प्रसिद्ध और महान राजा थे, जिन्होंने अपनी पुत्री अछोदा का लालन पालन बहुत अच्छे से किया था। ऐसे में पिता का प्यार पाकर के अछोदा काफी प्रसन्न रहने लगी। इसके बदले में अछोदा पितृलोक की आत्माओं को आभार जताना चाहती थी। इसके लिए उसने श्राद्ध का मार्ग अपनाया। इस कार्य को करने के लिए उसने सबसे अंधेरी रात को चुना, जिस दिन चंद्रमा आकाश में मौजूद नहीं होते। उस दिन वह पितृ आत्माओं का विधि विधान से पूजन करने लगी। पितृ भक्ति के कारण अछोदा को वो तमाम सुख मिले जो उसे स्वर्ग में प्राप्त नहीं हो रहे थे। तभी से बिना चंद्रमा के आकाश को राजा अमावस्यु के नाम पर अमावस्या नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन पितृ अपने लोक से धरती पर वापस आते हैं और अपने परिजनों को आशीर्वाद देते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार पितरों का श्राद्ध करते वक्त चंद्रमा दिखाई नहीं देना चाहिए। तो यही वजह है कि 10 अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध किया जाता है। 10 अमावस्या की व्रत कथा यही पर समाप्त होती है। इसलिए इस दिन जरूरतमंद और गरीबों को दान किया जाता है अपनी श्रद्धा के अनुसार। साथ ही 10 अमावस्या पर ब्राह्मणों को भोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा इस दिन मीठे खीर का भी महत्व माना गया है। ध्यान रखें कि इस दिन उपासना ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। आपको बता दें कि इस दिन पितरों की आत्मा के शांति के लिए 16 दीपक जलाने की परंपरा है। ऐसा माना गया है कि इस दिन पितृ आपके घर द्वार पर आते हैं, इसलिए उनके लिए घर में रोशनी की जाती है। साथ ही उनके लिए मिष्ठान पूरी का उचित व्यवस्था किया जाता है, ताकि वे भूखे न वापस चले जाएं। वही इस दान तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देके जाते हैं। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय माता दी। ओम हर हर महादेव।